कास्ट समाज आज उस दौर से गुजर रहा है जहाँ सिर्फ समाज का नुकसान नहीं बल्कि कास्टों के कमज़ोर होने से सामाजिक ध्रुवीकरण जो होता था वो आज बिखर गया है। ये अकेला समाज ऐसे रहा जो देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर के एक न्यूक्लियस का काम किया, जिन्होंने अगल बगल सारे लोग की आवाज़ बना, जिनका कोई आवाज़ नहीं था उसका कास्ट कम्युनिटी आवाज़ था। ऐसे परिस्थिति में अगर आज हम देखते हैं, हम संघर्ष में अगुआ रहे, देश की आज़ादी की लड़ाई जहाँ उठा, संविधान के रचयिता में हमारी एक अगुआ भूमिका थी। आज हम राजनीतिक तौर पे अपनी बात नहीं कह पाए तो दूसरे लोग उसके चैंपियन हो गए, लेकिन हकीकत यही है कि संविधान की रचना की शुरुआत से लेकर के उसके ज़्यादा जो संविधान सभा के सदस्य थे वो कास्ट समाज के लोग थे। आज कभी हम चुनाव जब हुए, पहला दूसरा तीसरा चौथा चुनाव हुआ तो मुद्दों के ऊपर चुनाव हो रहे थे और उसके नेता, जब मुद्दों का नेता का समाज ही रहा है, लेकिन उसके बाद का जो दौर आया वो पोलराइजेशन का दौर आया, गोलबंदी का दौर आ गया। जात की गोलबंदी, धर्म की जो गोलबंदी, सांप्रदायिकता की गोलबंदी, इस गोलबंदी में मुद्दा गायब हो गया और कास्ट का नेतृत्व भी उसी में गायब हो गया। हम आज के दिन गुस्से में इस बात को कहना चाहते हैं कि हम गैर राजनीतिक कम्युनिटी अपने आप को साबित कर दिया है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप राजनीति जो है वो समाज और देश को गढ़ने का एक मुद्दा है। इसी से समाज और देश गढ़ा जाता है, बनाया जाता है। हम अगर गैर राजनीतिक हो जाएंगे, इतना इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी जिसने किसी से कुछ नहीं लिया है, हम कभी पैरवी के से नौकरी नहीं पाए, हम पाए नौकरी तो अपने मेरिट से पाए। वो कम्युनिटी इतना अलूप हो जाएगा तो आप अपना तो नुकसान करेंगे ही करेंगे, इस देश का नुकसान करेंगे। समाज जो आज छोटे छोटे टुकड़े में बट गया है, सारे का धर्म का, सारे बिरादरी का, उसको अगर जोड़ने का कोई काम करेगा भविष्य में और आज भी, तो सिर्फ कास्ट समाज का नेतृत्व ही कर पाएगा, क्योंकि हम देते हैं लोगों से, हम लेते नहीं हैं। तो आज ऐसा परिस्थिति में अगर आप नज़र उठा के देखिए तो राजस्थान, कभी हमारे यहाँ माथुर साहब मुख्यमंत्री थे और उसके बाद से एकदम पलायन होता जा रहा है। हर लोग हमारी उपयोगिता करते हैं कि आप आईटी सेल के चेयरमैन हो जाइए, लेकिन मेन धारा में हमें हिस्सा नहीं देते। बिहार, यूपी, पूरा जो हिंदी भाषी इलाका है, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ये तमाम इलाके में अगर आप देखिए तो एक से एक नेतृत्व रहा है, एक से एक नेतृत्व रहा है, लेकिन आज सत्ता में हिस्सेदारी नहीं है। मैं ही एक लाइन कहना चाहता हूँ कि आने वाला जनरेशन और आज जो समाज के अगुवा हैं, ये सबको प्रेरित करे कि चाहे किसी राजनीतिक दल में हो, लेकिन राजनीतिक नेता बनो, पिछलग्गू मत बनो, राजनीतिक नेता बनो और अपना हिस्सा लो, अपनी बिरादरी का सम्मान बढ़ाओ। हम अगर ये नहीं करने में पिछड़ा गए तो जैसे विचारधारा खत्म हो जाता है, वैसे समाज के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं बचे। हम तो समझते हैं कि हर कॉरपोरेशन में हमें लड़ना चाहिए, हर सीट पे लड़ना चाहिए, चाहे हमें 500 ही वोट क्यों नहीं आए, लेकिन एक बार लड़ा हुआ अगर 50 तो युवा नेता हमें मिल गया, चुनाव लड़ा हुआ, तो उसको समझाना नहीं पड़ेगा। ये गैर राजनीतिक हमारा अखिल भारतीय जो कास्ट महासभा संगठन है, लेकिन गैर राजनीतिक चुनावी दृष्टिकोण से है, वैचारिक दृष्टिकोण से नहीं। वैचारिक दृष्टिकोण से हम राजनीतिक हिस्सेदार हैं, लड़ के लेना होगा, लड़ के लेंगे। हमारी जो प्रवृत्ति रही है, हम
शांत तो रहते हैं लेकिन ज्वालामुखी भी बनते हैं और ये वक्त है बनने का। क्या भाई साहब ने बात बोली थी।